कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनने हैं। यदि मैथ में आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो आपके सीटेट 2024 के एग्जाम में मैथ के जो न्यूमेरिकल 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 के 15 सोल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो मैथ की पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको कवर कराने वाला हूं। सिर्फ आप मैथ की सीरीज कंप्लीट देखते हुए चलना है। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, कंप्लीट क्लास देखनी है आपको। मैथ से डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैथ से डरना नहीं है, सिर्फ जोड़, घटा, गुना, भाग करते हुए प्रैक्टिस करनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर फर्स्ट है लाभ हानि की। क्वेश्चन देखो कितने टफ क्वेश्चन है। सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना सीखना है, क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना है। जोड़, घटा, गुना, भाग विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। एक कॉन्सेप्ट होता है लाभ हानि का, 100% का नियम। मैं कंप्लीट आपको मैथ 100% के नियम पर सोल्व कराऊंगा। 100% का नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु होगी 100% होगी। कोई भी वस्तु 100% होगी। यदि लाभ होगा, आपका लाभ होगा तो वो 100 में जुड़ेगा। यदि हानि होगी वो 100 से घटेगी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। हानि की बात हुई है, 12.5% की हानि, तो उसका मतलब जो हानि होगी 100 में से घटेगी। जब 100 में से हम 12.5 घटाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी हमारी? 87.5%। क्लियर है? इसके बाद क्या कह रहा है? यदि उसने उस वस्तु को 51.80 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 6% का लाभ होता है। अब 6% का लाभ क्या हुआ आपका? 100 में 6 जुड़ जाएगा, 106 होगा। 106% बराबर डिफरेंस कितना दे रहा था? 51.80। अब यहां देखो 87.5 और 106 में अंतर कितने का है? 87.5 में और 106 में अंतर कितना है? परसेंटेज में 18.5 का अंतर है प्रतिशत में, जो कि कितने रुपए के बराबर दे रहे हैं? 51.80 के बराबर दे रहा है। ठीक है जी। अब डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। हम कैसे निकाल लेंगे? हमें पता है 18.5 का मान कितना दिया है इसने। देखिएगा 18.5 का मान कितना दिया है? 51.80। 18.5 का मान कितने है? 51.80। एक का कितना हो जाएगा? जब 18.5 से 51.80 को काटोगे आप तो 2.8 आएगा। 1% का मान 2.8, 100 का गुना 100 कर देना, 280 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 280 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। बस यही है, 1% की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जो कह रहा है वो करते चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज की क्लास में एक क्वेश्चन का होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, जो आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? एक दुकानदार ने 57.60 रुपए में 288 संतरे खरीदे। अब क्या करना है आपको बच्चों? 288 संतरे थे हमारे पास, कितने रुपए में? 57.60 रुपए हमारी जेब से गए। अब यहां से एक संतरे की वैल्यू जब आप कट करोगे, एक संतरे की वैल्यू निकल जाएगी 0.2 रुपए, बोले तो 20 पैसे। इसके बाद क्या कहते हैं? उसने 150 संतरे 30 पैसे .30 रुपए बोल दो या 30 पैसे बोल दो, प्रति संतरे की दर से बेचे। अच्छा जी, 150 संतरे 30 पैसे के हिसाब से बेचे हैं, ये पैसे हैं, तो उसका मतलब 15 तिया 45, तो 45 रुपए के बेच दिए इसने 150 संतरे। क्लियर है जी। तथा शेष संतरे 29.88 रुपए के बेचे। 45 के एक बेचे, 29.88 के एक बेचे। इन दोनों को जोड़ दो जो बेचे हैं इसने। जब 45 में 29.88 जोड़ोगे आप, 74.88 रुपए का सामान इसने बेच दिया संतरों के रूप में। अब ये बताओ रुपए कितने दिए थे इसने स्टार्टिंग में? 57.60। इन 74.88 में से 74.88 में से जितने खरीदे वो घटा दो। 57.60 के खरीदे थे, 57.60 के जब घटाओगे कितना बच के आएगा आपका? 17.28। घटा के देख लेना। 17.28 क्या पूछा है? कितना लाभ है? लाभ रुपए में पूछा है तो 17.28 रुपए हो जाएगा। यदि क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी वस्तु को 21.60 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। जब हानि होती है 100 में से घटाते हैं, जब प्रॉफिट होता है 100 में जोड़ते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। इसके बाद यदि लाभ के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो 100 में गुना, लाभ को जोड़कर गुना कर दो।
यदि हानि के अकॉर्डिंग पूछ रहा है 100 में से घटा के गुना कर दो, और कुछ नहीं है। देखिएगा कितना आसान है। किसी वस्तु को 21.60 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 100 में से 10 घटाओ, 90% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 21.60। क्लियर है जी। इसके बाद क्या कह रहा है? 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 21.60 है ना आपका, ये बटे कर देंगे या 90, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते चलो। देखो आंसर आएगा 21.60 बटे 90। अब गुना क्या करनी है? गुना वो करनी है जो क्वेश्चन में एग्जामिनर आंसर निकलवाना चाहते हैं। 20% लाभ कमाने के लिए 100 में 20 जोड़ दो, गुना 120, गुना 120। अब देखिएगा क्या करेंगे हम? 21.60 बटे 90 गुना 120 जब हम करेंगे, तब आप जब इसको पूरा कट करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से पूरा काटोगे तो आपका 28.8 निकल कर आएगा। 28.8 बोले 28.80, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेची। ए ने 20% के लाभ पर, बिल्कुल सिंपल है, 100 का सामान था, ये 20% के लाभ पर 120 का बेच दिया। 120 का बेच दिया। 120 का बेचने के बाद क्या करा? फिर इसने कहा सी को 25% के लाभ पर बेची। बी ने सी को 25% के लाभ पर बेची। तो क्या करेंगे? 120 का 25% निकाल लेंगे। 120 गुना 25 बटे 100। 25 से हम 25 25 चौका 100, 4 से कितनी बार कटेगा? 4 या 12। 120 में 30 जोड़ दोगे, कुल 150% के अकॉर्डिंग जा रही है वैल्यू हमारी। ठीक है जी। अब क्या कहा इसने? यदि सी ने इसके लिए 1000 रुपये दिए हो तो 150% का मान कितना दे रहा है? 1000 पूछा गया। तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? 100 का मान बताना है। देखिएगा वही कॉन्सेप्ट लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होने का जिसमें नहीं लगेगा। हमें ये पता है 150% की वैल्यू कितनी दी है एग्जामिनर ने? 1000। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1000 बटे 150। ए की वैल्यू कितनी? ए कितना था? 100 गुना 100, गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10, 1000 दूनी 2000, 2000 बटे कितना जाएगा? 3। ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। देखना कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति कुछ नारंगी 11 रुपए में 10 के भाव से खरीदता है। 11 रुपए में 10 के भाव से खरीदी। इसके बाद 10 रुपए में 11 के भाव से बेच दी। 10 रुपए में 11 के भाव से बेच दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 11 121 इधर आ जाएगा, 10.100 इधर आ जाएगा। 121 का सामान 100 में बेचा, कितने का नुकसान हुआ? 21 का। कितने पर? कितने का नुकसान हुआ? 21 का नुकसान हुआ। कितने पर? 121 पर, गुना 100। जब इसको आप कट करोगे तब पूरा कितना जाएगा? ये आ जाएगा 21 एकम 21, 2100 को भाग करोगे कितने से? 121 से, तब आपका कितना जाएगा? 17 सही 43 बटे 121 आ जाएगा। यही आपका। कोई वस्तु ऊपरी व्यय सहित 2 रुपये 60 पैसे में मिलती है। यदि ऊपरी व्यय 4% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इसका मतलब क्या है? ऊपरी व्यय 4% है। मान लिया 1000 का सामान लेकर आए, 100 रुपये रिक्शा में दे दिया हमने, तो कितने का पड़ जाएगा? 1100 का पड़ जाएगा। ऐसे ही काउंट करते हैं, जोड़ते हैं जो एक्स्ट्रा खर्चा होते हैं। 4% है, 100 में 4 जोड़ो, 104% का मान कितना दे रहा है मुझे क्वेश्चन में? 2.60। एक का कितना हो जाएगा? 2.60 बटे 104, गुना क्या करना है? यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी, गुना 100, बस काट दो। 4 से जब 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 चौका 100। ये डायरेक्ट जब इसको इसकी गुना करके इसमें 21 से काटोगे आप तो 2.5 निकल कर आ जाएगा। 2.50 की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई, अब वह कितने में बेची जाएगी? 12.5% का लाभ हो। इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 100% बराबर 320, 1% बराबर 320 बटे 100। लाभ चाहिए 12.5 का, तो गुना 112.5। जब इसको आप पूरा सोल्व करोगे, जब इसको पूरा आप सोल्व करोगे 320 गुना 112.5 बटे 100, तो आपको कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो उसका मतलब वो कितने की बेचनी पड़ेगी? 360 की, 12.5 का लाभ आ जाएगा। आज की क्लास में आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के दूंगा। ये आपका होमवर्क नंबर फर्स्ट है जिसे आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो। 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 900 ग्राम। कितने ग्राम का फायदा ले रहा है? 100 ग्राम का फायदा ले रहा है।
कितने पर 1000 पर 100 ग्राम गुना 1000 बटे 1000 गुना 100 0,00000 10% का वो क्या कर रहा है लाभ ले रहा है। डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक औरत 50 रुपये दर्जन 50 दर्जन अंडे 6.40 रुपये दर्जन की दर से खरीदती है और 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 55 पैसे अंडे की दर से बेचती है, लाभ प्रतिशत बताओ। करना क्या है आपको, देखो डायरेक्ट मैं सोल्व करना बताता हूँ। 50 दर्जन अंडे हैं 6.40 के हैं, 50 की गुना 6.40 में जब आप करोगे, 50 की गुना 6.40 में जब आप करोगे तब आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बच्चों, तब आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 320। फिर क्या करोगे, 600 में तो 20 टूट गए, बचे कितने 580 की गुना 0.5 में करोगे, जो आएगा घटा के उसे 320 में घटा देना, गुना 100 कर देना, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चे कितने क्लास रेगुलर देख रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, 10% हानि पर एक कुर्सी 180 रुपये में बेची। 10% हानि में आपको बताकर चला हूँ, 100 में से 10 घटाओगे, इसका मतलब 90% का मान कितना 180, एक का 180 बटे 90। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो 10% के लाभ पर कुर्सी को कितने 10% के लाभ पर कुर्सी कितने की बिकेगी। 10% का लाभ बताना है, 110 की गुना कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 के आगे एक 0 लगा दो, कितने की बिकेगी 220 की बिकेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णमूर्ति 5 दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदे और 4% की हानि पर बेची। 5 रुपए का 4% हानि कितना होगा, 5 रुपए का 4% हानि, 5 चौक 20 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा, 5 का 4% कितना होगा, 5 चौक 20 पैसे हो जाएगा। इसका मतलब 20 पैसे की हानि लेनी है उसे। तो मुझे बताना एक संतरे का करे मूल्य, मतलब कुल मिलाकर 5 दर्जन, 1 दर्जन 4.80 के पड़े, 4 रुपये 80 पैसे के, 12 चौक 48, 12 होते हैं, 12 चौक 48, इसका मतलब 40 पैसे का एक संतरा पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या कहता है, यदि 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 का विक्रय 4 के विक्रय के बराबर 1/3 गुना 100, जिसे बोलते हैं क्या 33.5। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। यदि आपको मैथ क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, कंप्लीट आपको क्लास देखने बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास फर्स्ट बार देख रहे हैं, एक बार आप बस सोल्व करते जाओ। जब आप 3-4 क्लास देखना स्टार्ट कर दोगे बच्चों, तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहती है, घी की दर 20% कम होगी। भाई 100 था, मान लिया पहले 100 था, 100 से 20 कम हुआ, इसका मतलब 80 का हुआ। क्लियर है। यदि पहले घी 25 रुपये किलो था, 100 का मान 25 है, देखो कितना आसान है, कितना है 100 से 1/4 है, तो 1/4 80 का इधर कर दो, 1/4 कितना हो जाएगा 20। क्लियर है। तो अब घी की कीमत कितनी 20 रुपये प्रति किलो। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, 20% कम हो गई, इसका मतलब पहले 25 रुपये था, 25 में तो 25 का 20% कम कर दो, ये लो 20 से कम 20 25 100, 5 से 25 25 25 25 में तो 5 घटा दो 20, ऐसे निकाल सकते हो। तो 20 रुपये है भाई, राइट आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार को 855 रुपये में एक ट्रांजिस्टर को बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% हानि मतलब 95% का मान कितना दे रहा है मुझे 855, 1% का मान कितना हो जाएगा 855 बटे 95 गुना 100 करते करे मूल्य पूछता, लाभ पूछ रहा है तो 105 कर देंगे, जुड़ जाते हैं ना लाभ 100 में। जब इसको आप सोल्व करोगे तब आपका कितना निकलेगा 245 निकल कर आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही सोल्व करने। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।